हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं क्लास 12th OCM डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसके पहले भी हमने 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन अपलोड किए हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस और केपीओ और बीपीओ। ज़रूर ये दोनों वीडियो आप जाके देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन के टोटल पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, फंक्शन दिया है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का यहाँ पे फंक्शंस दिया है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, डिपॉजिट एंड लेंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अदर, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कमर्शियल बैंक का काम है। सेंट्रल बैंक का काम क्या है, रेगुलेट करना मनी सप्लाई कंट्री के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर जो मनी सप्लाई होता है उसको रेगुलेट करता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। कमर्शियल बैंक प्रिंट करता है करेंसी क्या, नहीं, सेंट्रल बैंक का काम है। ठीक है, कैनॉट प्रिंट करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, आरबीआई प्रिंट करता है करेंसी। ठीक है, 2 पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, सेंट्रल बैंक कौन से किससे पैसे एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है पब्लिक से डिपॉजिट, बट सेंट्रल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोन्स। कमर्शियल बैंक्स किसको लोन देती हैं, कमर्शियल बैंक्स लोन देती है इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक को। ठीक है, बट सेंट्रल बैंक में क्या याद रखना है, बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को ही आरबीआई लोन देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बैंकर्स में जो भी आपके एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आईसीआईसी हो गया, अलग अलग जो बैंक हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनको लोन्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, होप ये आपको चारों पॉइंट इजीली समझ आ गया होगा। क्या याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट लेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे मनी सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। कमर्शियल बैंक प्रिंट नहीं करती करेंसी, सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है करेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या था, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लोन्स। ये इंडस्ट्री और पब्लिक को लोन देते हैं, यहाँ पे जो बैंकर्स रहते हैं, बैंकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को लोन देता है आरबीआई। होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो स्टूडेंट्स, और हमारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स टोटल दिए हैं। देखते हैं हमारा 5th पॉइंट क्या है, ओनरशिप। कमर्शियल बैंक में कौन ओनर रहता है, ये कोई प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजेंसी ये ओन्ड करती है। ठीक है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ओनली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखा है, नंबर्स ऑफ बैंक्स। देखो कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे क्या याद रखना है, मैनी कमर्शियल बैंक, ओनली वन सेंट्रल बैंक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, 7th पॉइंट क्या लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी। कमर्शियल जो बैंक्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, फ्रेम क्या लिखा है, डू नॉट फ्रेम एनी मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेंट्रल बैंक में क्या याद रखना है, ये फ्रेम करती है मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी। कौन फ्रेम करता है, कमर्शियल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे, मॉनिटरिंग। कमर्शियल बैंक डज नॉट मॉनिटर सेंट्रल बैंक। ठीक है, कमर्शियल जो बैंक होते हैं वो सेंट्रल बैंक पे मॉनिटर नहीं करते हैं, बट जो सेंट्रल बैंक रहती है वो मॉनिटर करती हैं वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कमर्शियल बैंक्स रहती हैं वो रजिस्टर रहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से, वो रजिस्टर्ड रहती हैं। ठीक है, कौन, कमर्शियल बैंक्स। बट जो अपना आरबीआई है, इसका कौन सा एक्ट है, तो ये इस्टेब्लिश अंडर
RBI एक्ट 1934। स्टूडेंट्स ये एक याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, तो याद रखना 1934, ठीक है। सबसे लास्ट क्या पॉइंट है आपका, अकाउंट होल्डर्स। यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट होल्डर रहते हैं कमर्शियल बैंक्स में, जैसे कि हम भी, हमारा भी एक ना एक अकाउंट रहता है बैंक में, ठीक है, कोई भी बैंक में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा है, सेंट्रल बैंक का एग्जाम्पल क्या दिखा है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर कौन रहते हैं, बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर रहते हैं। होप ये 10 पॉइंट्स आपको इजीली समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।